हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैपेसिटर्स। इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में भी हम लोग आगे के 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का खत्म करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी इन द फॉलोइंग सर्किट। फेमस सर्किट है ये, एकदम फेमस सर्किट। इसको तो मैं सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, तो यहाँ पे सीईटी इंपॉर्टेंट लिख डालो, है ना। बहुत फेमस क्वेश्चन। देखो, अब ये पॉइंट अगर ए है तो ये एक ही वायर है, तो ये सभी पॉइंट्स ए रहेंगे। याद रखना, सभी पॉइंट्स ए रहेंगे क्योंकि वो एक ही वायर है, ये एक ही वायर है। ये पॉइंट डी है तो इसके ऊपर के सभी पॉइंट्स डी रहेंगे, तो ये पॉइंट भी डी रहेगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि वो एक ही वायर है, ये एक वायर पर के सारे पॉइंट्स एक ही होते हैं। याद रखना, ये कंसेप्ट है यहाँ का, कंसेप्ट। ओके, अब पहला कैपेसिटर ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, दूसरा कैपेसिटर ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, तीसरा कैपेसिटर भी ए और डी के बीच में ही कनेक्टेड है। क्या इंटरेस्टिंग बात है, मतलब तीनों कैपेसिटर, here all the 3 capacitors are connected between points A and D, hence they are connected in parallel। क्योंकि तीनों कैपेसिटर सेम पॉइंट्स ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये डी पॉइंट, ये ए पॉइंट। 10 माइक्रोफैरड C1, C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड एंड C3 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। तो देयरफॉर equivalent capacitance is CEQ। पैरेलल में एडिशन डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना आएगा यहाँ पे, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड इसका इक्विवेलेंट है ना। कितना इंटरेस्टिंग आसान क्वेश्चन पहला वाला। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके 3 कैपेसिटर्स हैं, 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल 27 वोल्ट। कैलकुलेट चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। C1, C2, C3 और ये ऐसा भी। C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड बोला है, C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड बोला है, C3 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड बोला है और पोटेंशियल डिफरेंस 27 वोल्ट बोला है। ठीक है, मैं एक बार वैल्यूज क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यानी वैल्यूज गलत नहीं होना चाहिए। 5, 6, 12। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। हमको पता है चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। 1/C equivalent is equal to 1/5 plus 1/6 plus 1/27। Therefore 1/C equivalent is equal to LCM बेटा कितना आएगा इसका, सॉरी 27 नहीं है, ये 27 नहीं है, 1/12। LCM आएगा 60।
5 12 ज़ा 6 10 ज़ा 12 5 ज़ा 27/60 ये 1/c इक्वेलेंट का वैल्यू है, तो देयर फोर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60/27 माइक्रोफैराड। ठीक है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट आ गया। अब चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन, देयर फोर चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन इज Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, तो देयर फोर Q इज इक्वल टू 60/27 इंटू वी यानी भी 27 ही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, दिस इज माइक्रोफैराड, दिस इज माइक्रोफैराड, तो देयर फोर Q जो आएगा वो 60 आएगा माइक्रो कूलम, सिर्फ कूलम नहीं आएगा, ध्यान से, इट इज 60 माइक्रो कूलम। ओके, दिस इज योर आंसर कॉम्बिनेशन पे चार्ज का। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये V3 निकालना है यहां पे। ओके, नाउ सिंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हर कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट है, मतलब C1 पे चार्ज उतना ही है जितना C2 पे, जितना C3 पे, जितना कॉम्बिनेशन पे है। ध्यान में रखना, जितना कॉम्बिनेशन पे चार्ज है ना उतना ही हर एक कैपेसिटर पे चार्ज है। तो देयरफॉर Q3 मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर थर्ड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम, एंड C3 दैट इज इक्वल टू, C3 का वैल्यू कितना है 12 माइक्रोफैराड। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई C, मतलब Q3/C3 मतलब 60/12 एंड दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। क्योंकि ये भी माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 लगेगा, और ये माइक्रोफैराड है 10⁻⁻6 लगेगा, -6 कट जाएगा 10⁻⁻6, तो आंसर बचेगा 5 वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है सॉल्व करने के वक्त। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीईटी के लिए भी। थर्ड क्वेश्चन आज का, 33rd क्वेश्चन अपने टोटल सिलेबस का, मतलब इस चैप्टर का, सिलेबस का है ना, इस चैप्टर का। देख रहे हो कितना सारा कवर किया हम लोगों ने, है ना। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सोर्स ऑफ पोटेंशियल 120 वोल्ट। डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो, अच्छी सी सुंदर सी डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। और ये लगाया यहां पे बैटरी, और ये लगाया की, C1 C2 C3 120 वोल्ट। C1 का वैल्यू 8 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू 8 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड, यानी इसके ऊपर चार्ज निकालना है। ओके, ना हमको मालूम है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस या कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। रिमेन्स कांस्टेंट यानी इसको 120 वोल्ट मिलेगा, इसको 120 वोल्ट मिलेगा, इसको 120 वोल्ट मिलेगा, है ना, हर एक को 120 वोल्ट मिलेगा। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 इज इक्वल टू 120 वोल्ट एंड C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड। तो देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10⁻�6 फैराड। Q3 इज इक्वल टू 480 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी कूलम, देखा यूनिट भूल गए थे हम लोग, है ना, इट इज कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, इट इज माइक्रो कूलम। ये होता है माइक्रो कूलम, इतना चार्ज है ना, थर्ड पे इतना चार्ज है। कितना आसान, अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या आएंगे, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले सिलेबस का क्वेश्चन था, इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और बहुत बड़ा भी है, तो इसको समय भी लगेगा सॉल्व करने में। और मतलब पिछले सिलेबस में तो शायद ये 3-4 बार पूछ लिया गया था, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, बट मैं जब से पढ़ाने आया 7 साल में तो 2 बार पूछा गया ये 100%। 2014 से लेकर 2020 तक 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 4 कैपेसिटर है, 5 माइक्रोफैरेड ईच। सभी को दिख रहा है डायग्राम? 240 सप्लाई लगा है, एक बार चेक कर लेता हूँ डायग्राम दिख रहा है क्या सबको? ओके, चेक करना पड़ता है भाई डायग्राम ही नहीं दिखेगा नहीं तो। हाँ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, यहाँ पे डायग्राम को समझते हैं हम लोग। 3 कैपेसिटर दिख रहे हो, ये तीनों सीरीज में है। एक काम करते पहले नाम दे देते हैं इनको हम लोग, है ना, इसको नाम दे देते हैं हम लोग। इसको बोलेंगे हम लोग C1, ये कलर अच्छा नहीं है, ब्लैक ही रखते हैं इसको। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3 और इसको बोलेंगे C4। ठीक है, हाँ, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला सॉल्व करने के लिए, हियर C1 C2 C3 एंड C4 आर इन सीरीज में है, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2, इसको 1/C बोलेंगे, 1/C डैश बोलेंगे, 1/C डैश is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, 1/C डैश is equal to 1/5 plus 1/5 plus 1/5 that is equal to 3/5। ये 1/C डैश की वैल्यू है, therefore C डैश is equal to 5/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, समझ में? अब डायग्राम वापस रीड्रॉ करेंगे। इन तीनों का इक्विवेलेंट C डैश था और ये था, सॉरी C डैश था, C डैश, और ये था C1, ऐसा क्यों हो रहा है ना, और ये था 240 वोल्ट्स। अब यहां पे हमको C1 और C डैश कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में? हियर C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल, तो therefore their equivalent capacitance is C equivalent is equal to C1 plus C dash, which is 5 plus 5/3, that is 20/3 माइक्रोफैरेड। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया। पहले वाले का आंसर आ गया, एकदम आसान था ना पहला वाला। हाँ, चलो ठीक है, अब ये पहला वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना है ना। अब ये तो पता है हमको कि C2 C3 और C4 ये सीरीज में है, तो इन पे चार्ज एक रहेगा और C1 पे चार्ज अलग रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में, क्योंकि सीरीज में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो C1 पे C2 पे जो चार्ज है वही चार्ज C3 पे और वही चार्ज C4 पे। ठीक है, तो चार्ज ऑन C1 that is equal to Q1 that is equal to C1 into V, है ना। पहले इस पर का चार्ज निकाल लेंगे C1 का। C1 कितना है 5 और ये कितना है V कितना है 240, लेकिन माइक्रोफैरेड है इसलिए 10⁻⁻⁶ कूलम। तो कितना हो गया ये, शायद 1200 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो सॉल्व किया तो इट इज 1200 माइक्रो कूलम। तो C1 पे चार्ज आ गया, है ना, C1 पे चार्ज आ गया। अब अपने को Q2 Q3 Q4 निकालना है। तो अपन ये डायग्राम देखो कैसे निकालेंगे, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा था और ये 240 वोल्ट्स था, है ना, C1 C2 C3 C4। ठीक है, C2 C3 C4 का इक्विवेलेंट कितना था, C डैश C1 240 वोल्ट्स था। ये दोनों डायग्राम निकालना है एक के नीचे एक, क्योंकि C डैश था इक्विवेलेंट, हम लोगों ने पिछले इसमें मतलब इस पहले वाला सॉल्व करते वक्त लिखा था। ओके, नाउ चार्ज ऑन
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2, C3, C4 दैट इज C डैश इज, C डैश पे चार्ज कितना है पहले निकाल लो, क्योंकि जो C डैश पे चार्ज रहेगा, देख लो यहां पे, जो C डैश पे चार्ज रहेगा वही चार्ज C2, C3, C4 पे रहेगा, ये लिख लो, है ना, क्योंकि C2, C3, C4 का इक्विवेलेंट C डैश है, इसलिए जो C डैश पे चार्ज रहेगा वही C2, C3, C4 पे चार्ज रहेगा। हम लोगों ने देखा सीरीज में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो C डैश पे चार्ज कितना, Q डैश दैट इज इक्वल टू C डैश इंटू V। C डैश कितना है बेटा, हम लोगों ने C डैश निकाला था, C डैश अभी निकाला था, कितना निकाला था, 5/3 माइक्रोफैरेड, और V कितना, सॉरी V यहाँ पे 240 है, 3 1 जा 3 80 जा, तो देयरफॉर Q डैश इज इक्वल टू 5 80 जा 400, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, यानी 400 माइक्रो कूलम। दिस इज चार्ज ऑन C डैश। सो देयरफॉर आखिरी लाइन यहां पे लिखेंगे Q2, Q3, Q4 इज इक्वल टू Q डैश इज इक्वल टू 400 माइक्रो कूलम। यहां पे ब्रैकेट में लिख देना सिंस चार्ज इन सीरीज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, एक बात ध्यान में रखना बेटा, अपन जितना अच्छा लिखेंगे, मतलब ठीक है मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, तुमने एकदम प्रॉपरली लिखना है, एक एक स्टेटमेंट। मेरा सजेशन है कि लेक्चर को पॉज करना है और उसको लिखते चलना है ना। ओके, इसको सिर्फ देखो मत, न्यूमेरिकल्स हम लोग को देखने के लिए नहीं होता है, ये सॉल्विंग के लिए होते हैं। ओके, तो लेक्चर पॉज करना है और लिखते जाना है। ओके, और बहुत सही पार्ट है, तुम मुझे कभी भी पीछे कर सकते हो, कभी भी आगे कर सकते हो, स्पीड से आगे कर सकते हो, स्पीड से पीछे कर सकते हो, है ना, मतलब स्लो कर सकते हो, सॉरी। ओके, चलो फिर ये हो गया। अब आज का हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, और भाई साहब 6 capacitors of capacities 5, 5, 5, 10 and x microfarad are connected as shown in figure. Find the value of x if the network is balanced and the resultant capacities between A and C. दो बातें निकालनी है, A और C में resultant capacities और x की वैल्यू। नेटवर्क बैलेंस है, यहां पे पहले लिख लेंगे नेटवर्क इज बैलेंस्ड। ओके, सॉरी, नेटवर्क इज बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट, ओके, नेटवर्क इज, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नेटवर्क इज बैलेंस, ये लिखा। लेट C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड, नहीं, लेट C डैश बी द equivalent capacitance of 10 microfarad and x microfarad. ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे, डायग्राम ड्रॉ करके, डायग्राम में ही नाम तो मेरा सजेशन रहेगा, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। ओके, तो हम लोग सिंस नेटवर्क इज बैलेंस्ड, यहां पे लिखना है एक्चुअली, नेटवर्क इज बैलेंस्ड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने देखा है व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज में C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन इनका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कितना बताया अपन ने, C डैश, तो देयरफॉर 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन C डैश, तो देयरफॉर C डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो C डैश इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। लेकिन C डैश नहीं निकालना था, हमको निकालना था x निकालना था। ओके, ऑल्सो 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/x, क्योंकि 10 और x सीरीज में है, 10 और x सीरीज में, और इनका इक्विवेलेंट C डैश है, तो देयरफॉर 1/5 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/x, तो 1/x कितना हुआ बेटा, 1/5 माइनस 1/10, 2 माइनस 1 दैट इज 1/10, तो
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 1/x की वैल्यू हुई, तो x की वैल्यू कितनी हुई 10 माइक्रोफैरेड। बच्चे यहां गलती कर देते 1/x ही रख देते। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये पार्ट हो गया। ओके, नाउ फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड c। ओके, ये लिख लिया सभी ने। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं अब हम लोग। अब नेटवर्क बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस नेटवर्क है तो ये रहेगा C1, इसको हम लोगों ने बोला था C2, और ये था C डैश, C3, C A। ठीक है, अब नेटवर्क बैलेंस्ड है तो ये हट जाता है, हमको पता है। हाँ, अब हम लोग लिखेंगे C1 एंड C3 आर इन सीरीज, therefore their equivalent capacitance is C dash हो गया, C double dash that is equal to 1 by C double dash is equal to 1 by C1 plus 1 by C3, यानी 1 by C double dash is equal to 1 by 5 plus 1 by 5 that is equal to 2 by 5, तो therefore C double dash is equal to 5 by 2 माइक्रोफैरड। ओके, अब हमको क्या दिख रहा है, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, C2 एंड C डैश आर इन सीरीज, C2 एंड C डैश आर इन सीरीज, तो देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 1 by C डबल डैश ट्रिपल डैश 1 by C2 प्लस 1 by C डैश, है ना। तो 1 by C ट्रिपल डैश दैट इज इक्वल टू 1 बाई C2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस C डबल डैश का वैल्यू कितना है 10, LCM 10, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 बाई 10, तो देयरफॉर C डबल डैश ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 10 बाई 3 माइक्रोफैरड। C ट्रिपल डैश हो गया, C डबल डैश हो गया। अब इन दोनों के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, C डबल डैश, और इन दोनों के बजाय क्या लिख सकता हूं, C ट्रिपल डैश। तो सर्किट बनाएंगे हम लोग, A ये ऊपर आ गया C डबल डैश और नीचे आ गया C ट्रिपल डैश। अब दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, तो देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट इज, तुम यहां लिख दोगे, लाइन के लिखोगे, C डबल डैश एंड C ट्रिपल डैश आर इन पैरेलल, तो देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट इज, इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डबल डैश प्लस C ट्रिपल डैश। ये पूरे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं बोर्ड्स में, हाँ, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। हाँ बेटा ध्यान में रखना। 5 by 2 प्लस 10 by 3, LCM 6, 15 प्लस 20, 35 by 6 माइक्रोफैरड। दिस इज योर आंसर। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस का इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस पे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, सो दैट्स इट।